हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और हस्बैंड ड्यूटी चले गया है। इच्छा को मैंने दुकान भेज लिया है, बाकी मम्मी भी दुकान पे है। और मेरा कुछ घर का हाल इस तरह से हो रखा था। तो यहाँ पे ना कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो आज मैं सुबह बहुत लेट उठी। इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ अभी, और मेरा मन भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। गाइस, यहाँ पे ना मैं जब काम करने का मन नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, 1 घंटे का मिशन लेती हूँ कि आज मुझे 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बस मेरा वही मिशन चल रहा था। सबसे पहले ना मैंने 1 गिलास पानी का पी लिया, फिर काम के बीच में ना पानी का हम भूल ही जाते हैं, इस चक्कर में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने पानी की बाल्टी में थोड़ा सा फिनाइल मिला लिया था। उसके बाद मैंने कॉलिन बना लिया था ना, कॉलिन ख़त्म हो रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी में सरफ मिला लिया था, बस वही मैं कॉलिन का यूज़ करूँगी। तो इच्छा के कपड़े कुछ फैले हुए थे, वो मैंने संभाल दिए थे। उसके बाद मैं लगी अपनी डस्टिंग के काम पे। तो मैं क्या करूँगी, एक एक रूम करके करूँगी पूरी क्लीनिंग। तो ये वाला कमरा जो होता है ना, जो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, इस पर सबसे पहले करूँगी मैं। क्योंकि यहाँ पे खिड़की खुड़की भी नहीं है, तो ये कमरा ज़्यादा धूल धाल वाला रहता भी नहीं है, और हम यहाँ रहते भी नहीं है। तो बस यही था कि इस कमरे को मैंने फटाफट से फ्रिज से अलमारियों पे कॉलिन मार लिया था, और जो थोड़ा बहुत कहीं पे धूल धाल रही होगी वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। और यहाँ पे ना कुछ प्रोडक्ट थे इच्छा के, और तो मैंने इन्हें अच्छे से रख लिया था। बाकी मैं लगी थी बेड पे साफ़ करने पे। तो यहाँ पे ड्राई शीट जो बिछाई हुई थी ना, वो मैंने हटा ली थी, और बेड के ऊपर जो तकिए तुकिए रखे हुए थे वो मैंने सारे यहाँ से हटा लिए थे। ये कंबल है ना, ये भैया ने मांगा था कि गाड़ी के ऊपर रखने के लिए, तो ये भी हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो अभी तो वो आए नहीं है, जब आएंगे तभी देंगे उनके पास, पर हमने निकाल के रखा हुआ क्योंकि ना एन मौके पे मिलती नहीं है चीज़ें। तो बस इसी तरह से मतलब ये पे मैंने सारा चादर बेडशीट अच्छे से बिछा ली थी, और मैंने यहाँ पे अपना ये काम कर लिया था। और यहाँ पे मैं झाड़ू मार लूँगी। बाकी झाड़ू तो ना सुबह मैं लेट हो गई थी, लेकिन मम्मी ने झाड़ू पोछा इन कमरों में करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा काम हुआ नहीं। उसके बाद मैं घुस गई दूसरे रूम में। तो ये कमरा मेरा बहुत बिखरा रहता है गाइस, क्योंकि मैं इसी कमरे में इच्छा को मालिश करती हूँ ना, नहलाने के बाद वो सारे प्रोडक्ट ऐसे फैला के रख लेती है ना, क्या ही बताऊँ। और मैं भी कमरे को कुछ कम नहीं फैलाती हूँ। मैंने भी ना कपड़े सेलेक्ट करने में सारे कपड़े फैला के रख लिए थे कि क्या पहनाओ करके मैंने सारे कपड़े फैला के रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समेट ली थी अच्छे से, और फिर बेडशीट मैं ना चेंज तो नहीं करूँगी, लेकिन झाड़ के बिछा लूँगी दोबारा से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इन फ़ोटो पे ना डस्टिंग का काम स्टार्ट कर लिया था। ये डस्टिंग का काम जो होता है ना, मैं एक एक दिन छोड़ के करती रहती हूँ, तो इतना गंदा तो था नहीं था। बाकी मैं यहाँ पे सारे जो भी मतलब मेरे घर में चीज़ें थी, मैंने उन डस्टिंग कर ली थी। एक बार मैंने खिड़कियों पे कर लिया था, क्योंकि कांच की खिड़कियाँ है ना, तो उन पर भी बहुत दाग दाग से लगने लग जाते हैं। तो वो मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने अलमारी साफ़ करी थी। ये मिरर जो है ना, मैं अच्छे से साफ़ कर गई, क्योंकि ना इच्छा को इसके सामने पे लेके आओ ना, तो वो हाथ के छापे मार देती है। उसके हाथ में पसीना पसीना रहता है ना, तो वो गंदा सा लगता है वहाँ पे। तो बाकी वो वाला काम मैंने यहाँ पे कर लिया था। उसके बाद मैं अच्छे से टीवी पे डस्टिंग कर लूँगी, और फिर यहाँ पे ये स्टैंड है ना, इनमें हम सामान भर देते हैं, जो भी हाथ पे या मिनी में रख लेते हैं। तो बस मैंने इससे भी अच्छे से धूल धाल साफ़ कर ली थी। ये वाले कमरे में धूल थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो इसमें बालकनी अटैच है, ऊपर से हम बहुत ज़्यादा यहाँ रहते भी है, फिर ऐसे ही हो जाता है ये कमरा। बाकी ना गाइस, साफ़ करने से भी साफ़ी मतलब साफ़ करने से ही घर साफ़ होता है। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते कि आज साफ़ है तो आज हम करेंगे नहीं। घर साफ़ भी हो ना, तो भी एक एक हाथ ज़रूर मारना चाहिए, तो वो गंदा कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बस मेरा यही टारगेट रहता है कि मैंने साफ़ करना है, चाहे गंद हो ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने इसी तरह से चार्जर चूर्जर भी अच्छे से साफ़ कर ली थी, और फिर बेडशीट बिछा ली। तो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर का सारा काम हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू मारना शुरू कर लिया। अच्छे से झाड़ू मारने के बाद मैं यहाँ पे पोछा मारने लगी थी। तो दोस्तों, झाड़ पोछा मारने के ना मैं ना मॉप का इस्तेमाल करती हूँ। अगर कभी कभार बैठ के अंदर करना हो तो वो वाइपर से हेल्प ले लेती हूँ। बाकी ना मैं हाथ से ही मैं पोछा मारती हूँ, क्योंकि इससे एक तो हम फिट रहते हैं ना। मैं कोई वर्कआउट करती हूँ ना जॉगिंग करती हूँ, तो यही मतलब हमारे पास एक वो है कि फ़िट रहने के लिए बैठ के पोछा मार लो। बस इसीलिए मतलब ये है ना, मैंने मंगाई भी नहीं है वो चीज़ें, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है उन चीज़ों की, क्योंकि मैं जितना अपने आप से काम करूँ ना, उतना ही मुझे अच्छा लगता है, और इससे ना सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, मेरा ये है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने जो सामान जहाँ का था ना, वो मैंने सारा संभाल लिया था, और गैस के स्टैंड हटा के गैस को भी मैं अच्छे से बीम से धो लूँगी। यहाँ पे ना बीम से इस पर होती है ना, स्टील का गैस है, और इस पर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए ना, बहुत गंदा सा दिखता है। तो यहाँ पे हर दिन मैं चाहे सुबह के टाइम पे शाम के टाइम पे एक ना एक बार ज़रूर करती हूँ, और कभी कभार अगर गंदा हो तो दोनों टाइम मैं इसे मतलब बीम से धो लेती हूँ।
तो बस गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सूखा कपड़ा मार दिया था गैस पे, और उसके बाद वही गीला कपड़ा मैं अच्छे से इन टाइल्स पे मार दूँगी, क्योंकि ना रोटी बनाते तो थोड़ा सा आटा वाटा गिर जाता है ना, तो वही था। तो मैंने थोड़ा सा एक हाथ यहाँ पे मार लिया था। उसके बाद मैंने कॉलिंग लिया, और यहाँ पे मैंने ये लकड़ियों की अलमारियाँ है ना हमारी बनी हुई किचन में, तो उन्हें मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इन पे भी तेल के छापे से लग जाते हैं ना, वो भी बहुत गंदा होता है। इन्हें भी टाइम टाइम पे क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो दाग सा ना फिर साफ़ नहीं हो पाता है अगर हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो बस यही था कि मैंने यहाँ पे पूरे किचन के ऊपर की साइड भी साफ़ कर लिया था और नीचे की साइड भी साफ़ कर लिया था। तो ये है ना कि एक एक रूम करके मैंने एक रूम में पूरी कंप्लीट कर लिया था। फिर मैं दूसरे रूम पे गई, दूसरे रूम पे भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। जैसे झाड़ू पोछा भी मैंने हाथों हाथ मार दिया था। इससे ये है, मुझे उन रूम की टेंशन तो है नहीं, अब मेरे को केवल बाहर की है। और मैं काम करते करते ना बार बार टाइम भी देख रही थी, मेरा ये था ही मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है। तो फटाफट, एक तो मैंने वीडियो फास्ट में करी हुई है, लेकिन मैं भी ना बहुत फटाफट हाथ चला रही थी। तो मैंने सारे बर्तनों को पानी से निकालने के बाद सिंक को अच्छे से विम से धो लूँगी। फिर ये है ना, मैं सारे बर्तन इसी में डाल दूँगी ना विम लगाने के बाद। फिर अगर सिंक ही गंदा है तो फिर बर्तन धुलने का फ़ायदा ही क्या है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे बर्तनों को विम से रगड़ रगड़ के धोने लगी थी। तो यहाँ पे ना मैं स्टील का जुन्ना भी रखती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश इसी से धोने की करती हूँ, क्योंकि ना स्टील के जुन्ने से धोने के बाद ना जो निशान पड़ जाते हैं ना, वो साफ़ नहीं होते बर्तनों का, और बर्तन बहुत गंदे लगते हैं। बस यही था। और यहाँ पे मैंने नल नूल भी अच्छे से वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने बर्तनों को पानी से निकाल दूँगी, और इन्हें ना हाथों हाथ में इनकी जगह पे भी लगा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे वहाँ पे भी क्लीनिंग करनी है जहाँ पे मैं बर्तन रख रही हूँ। किचन छोटा सा है, कोई स्टैंड उस्टैंड तो रखता नहीं है, तो नल के ऊपर ही मम्मी ने ये लगा के रखा हुआ है, मैं यहीं पे सारा सामान लगा लूँगी। तो ना गाइस, यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से दोबारा से पूरा किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने एक सूखा कपड़ा लिया और उससे मैंने किचन को साफ़ कर लिया था। तो अभी ये है ना, यहाँ पे मेरा सारा ऊपर का काम हो गया था। यहाँ पे भी मैंने झाड़ू मार लिया था, और जो ये डस्टबिन कूड़ा सुबह मतलब आ गए थे ना, तो मैंने कूड़ा फेंक लिया था, तो वो भी मैंने वहीं पर रखा हुआ था बाहर पर जल्दबाजी के चक्कर में। तो उन्हें मैंने अंदर रख लिया था बालकनी में। बाकी मैं यहाँ पर फर्श पर झाड़ू मार लूँगी अच्छे से, और फिर मैं लगी किचन पर पोछा मारने के लिए। तो गाइस दिख ही रहा है, मेरा किचन बहुत छोटा है और इसमें ना मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन ये ना, मैं ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ किचन में, थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ की ज़रूरत है तो ये भी ख़रीद के रख लो। जब किचन छोटा है ऐसे तो ज़्यादा भर के क्या ही फ़ायदा। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से किचन में पोछा मार दिया था, और उसके बाद मैं वॉश बेसन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह को सब ब्रुश करते हैं, इस पर हाथ उथ धुलते रहते हैं बार बार। तो मैं इसे ना हर दिन साफ़ करती हूँ गाइस, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं वॉश बेसन को साफ़ नहीं करती हूँ। इससे ऐसा है ना, ये देख तो ये मतलब सफ़ेद कलर का है, अगर मैं इसे गंदा छोड़ दूँगा तो गंदे से निशान अच्छे नहीं लगते हैं। और ये बाहर बरामदे में सबसे पहले जो भी आएगा नज़र इसी पे घिरती है ना, तो इसलिए मैंने अच्छे से वॉश बेसन साफ़ कर लिया था। और जो वॉश बेसन के बगल पे हमारा मिरर है उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो दोस्तों, बाहर का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं बाथरूम में आ गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी साफ़ करने के बाद कपड़े धुलने लगी थी। तो कपड़े ज़्यादा थे नहीं थे, मेरे हस्बैंड का और इच्छा के कपड़े थे, इन्हें मैं अच्छे से धो लूँगी फटाफट। तो हमारे कपड़े तो इतने गंदे रहते नहीं, क्योंकि हम हर दिन चेंज करते हैं। लेकिन इच्छा के कपड़े मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर दिन में हम 3 बार इसके कपड़े चेंज करते हैं, फिर भी पता नहीं कितने गंदे कहाँ से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सारे कपड़े धो के, वो सर्फ़ का पानी था पीछे बालकनी में फेंक लिया था। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं सोच रही थी कि 1 घंटे में मुझे काम कंप्लीट करना है तो मैं आधा आधा काम करूँगी। तो मैं काम को भी पूरे तरीके से साफ़ सुथरा करके कर रही थी। उसके बाद ना दोस्तों, सुबह को मैंने सीढ़ी पे पोछा नहीं मारा, क्योंकि आज तबीयत सही नहीं थी, आलकस बहुत आ रहा था ना, तो इसलिए मैंने सीढ़ी पे पोछा नहीं मारा था। तो वो भी मैं अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऊपर की सीढ़ी पे मैंने अच्छे से पोछा मार लिया था, फिर मैं मार रही थी बरामदे पे पोछा। तो मैं फटाफट पानी में डुबो डुबो के साफ़ करते करते पोछे को मार रही थी। और यहाँ पे टाइम भी मैं बार बार देखती रह रही थी कि मुझे करना है इतने टाइम पे, और टाइम था मेरे पास, मतलब 5 मिनट थे। तो मैंने फटाफट से नीचे के पोछे, सीढ़ियों पे भी पोछा मार लिया था अच्छे से। और फिर यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, और टाइम भी आप देख रहे हैं 10:15 हो गया है। तो 9:15 से मैंने स्टार्ट किया था और 10:15 हो गया था। तो यहाँ पे आप देखें, साफ़ करने के बाद मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे, किचन साफ़ सुथरा, कमरे साफ़ सुथरे, तो ये मतलब अलग ही लगता है। सफाई तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने कुछ किया है, क्योंकि 1 घंटे में इतनी फटाफट मैंने काम कंप्लीट किया, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ना मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा सा हो गया था। लेकिन मैं अपने आप को फेस दिखाऊँ ना, तो मेरा फेस कुछ ऐसा हो गया था, पसीना ही पसीना पूरी जगह। उसके बाद मैं इच्छा को लेके आ गई थी, क्योंकि अब मैं इसको अपने साथ रखूँगी, बाहर बहुत गर्मी है।
और ये जो फ्रॉक पहनी है ना, मैंने इसे मीशो से मंगाई थी। तो दोस्तों अब मैं इच्छा को खाना खुना खिलाऊंगी। वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी एक और नई वीडियो।